हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि पलवा आर्किटेक्चर को वेरियस कैटेगरीज में क्लासीफाई करा जा सकता है। और हम लोग देख रहे थे रॉक कट टेम्पल्स जो हैं वो महेंद्र वर्मन स्टाइल के हैं। तो महिंद्रा स्टाइल या महेंद्र वर्मन स्टाइल को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कुछ भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेस्ट एग्जाम्पल जो महेंद्र वर्मन स्टाइल के मोन्यूमेंट्स का है वो है बेसिकली केव टेम्पल्स। अभी नाम जो होता है ना, कभी कभार ये इसको एज इट इज लाइटली लेकर बस दिमाग दिमाग से ऊपर ऊपर से मत पढ़ा करो। केव टेम्पल वो चीज़ होती है कि यार यहाँ पर एक, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में इस चीज़ के बारे में काफ़ी बार, कि ये एक पर्टिकुलर एक ये पहाड़ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इससे काट काट के हो सकता है कि मोनोलिथिक फॉर्म में भी या कैसे भी करके इस केव को काट काट के एक बहुत ही बढ़िया सा एक ये टेम्पल बनाया गया हो। और साइड का ये जितनी भी चीज़ दिख रही है ना, इस पत्थर को हटा दिया गया हो। सिर्फ यही एक बढ़िया सा एक ये यहाँ पर टेम्पल बनाया गया हो कुछ ऐसे। और बाकी जो पूरा का पूरा केव दिख रहा था इसको कर दिया गया, इस मिट्टी को, इस पत्थर को, सबको गायब। ये केव टेम्पल्स होते हैं, इनको कहते हैं केव टेम्पल्स। तो हमें कौन कौन से ऐसे देखने को मिलते हैं? एक मिलता है हमें मंडक पट्टू, फिर महेंद्रवादी, ममंदूर, दालवनूर, तिरुच्चपल्ली, ये तो सुना ही होगा आपने नाम, वल्लम, तिरु कजु कुंड्रम और सियामंगलम। ठीक है, ये कुछ नाम है मंदिरों के। और मुझे ये वाली बात आप में से किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि कल्चर के कंटेक्स्ट में मंदिरों के बारे में मैच द फॉलोइंग करवाना या ये पूछना, ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक से रहते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हमें ये याद करने हैं, तो जी हाँ, याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखे हैं। पेपर बनाने वाले अगर कोई मद्रासी बैठ गए ना, तो बहुत 2 नंबर का नुकसान हो सकता है। और ऐसी बेसिक एनसीईआरटीज में से जब दे रखा था, फिर घर आके रिग्रेट करें कि इसको अच्छे से पढ़ लेते, तो वो हमारा स्टाइल और वो हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये केव टेम्पल है कुछ, है कि ये मंडक पट्टू में। ठीक है, फिर बात करते हैं ममला स्टाइल। यहाँ पर आपको 5 रथ चैरियट्स देखने को मिलते हैं, पॉपुलरली कॉल्ड एज पंच पांडवर रथ। ठीक है, 5 पांडवों के रथ। ये सिग्निफाई करता है 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि यहाँ पर है। हर एक रथ एक सिंगल स्टोन से कव आउट करा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। और एक ही जगह पर पूरा का पूरा देखो ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा कोई एक पहाड़ टाइप होगा और उसमें से 5 स्ट्रक्चर्स बनाती है अलग अलग फॉर्मेट के। और ये मोनोलिथिक है। देखो मैंने बोला ना, एक ही सिंगल, ये कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ वगैरह होगा, मोनोलिथिक। और सोचो जरा, किसी एक में भी गलती हो जाती तो वो बेकार हो जाता। यानी कि जब भी आपको फॉर एग्जांपल आर्टिसंस के बारे में लिखना हो ना, कारीगरों के बारे में, तो कारीगरों की तारीफ वैसे तो इतिहास में बहुत सारी जगह कर सकते हो, लेकिन वन ऑफ द बेहतरीन नमूना कारीगरी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है कि गलती का कोई भी अगर एक स्कोप होता तो सब बेकार हो जाता। एक सिंगल चट्टान से काट काट कर, सोचो जरा, ऊपर से काट के नीचे लेकर आना, ऊपर से काट के नीचे लेकर आना। यानी कि आपको कोई ये घर बोले कि 4th फ्लोर पे, और यहाँ से तुम इस घर की दोबारा रिफर्बिशिंग कर करके ग्राउंड फ्लोर तक जाओ, ऊपर से तोड़ तोड़ के इसको, और प्रॉपर सजाते सजाते बनाते बनाते कि ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। ये कुछ ऐसी चीज़ थी। द पॉपुलर मंडपम्स, जो पिलर जो पेविलियंस हैं, ये क्या होता है? कुछ ऐसे जिसपे मतलब कोई भी चीज़ टिकी हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक मंडपम है जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी मंडपम, थिरुमूर्ति मंडपम और वराह मंडपम। ऐसी छोड़ने वाली चीज़ें इसलिए नहीं है, साल 2019 में यूपीएससी ने विजयनगर एम्पायर से, कृष्णदेवराय के खानदान से कल्याण मंडप के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन से एम्पायर का प्रोमिनेंट फीचर है। सिर्फ विजयनगर एम्पायर हमें उसका आंसर मार्क करना था। सिर्फ 4 ऑप्शन थे, नो मिक्स मैचिंग ऑफ ऑप्शंस लाइक 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये मंडपम इंपॉर्टेंट है।
पंच पांडवर रथ ये है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आई थिंक इसी जगह पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मेरी मेमोरी बोल रही है, इसी जगह पर नितिन सिंघानिया की फ़ोटो है उनकी बुक में। ये क्या है? ठीक है, ये रथ कवर हो गई। और ये याद रखना, विजयनगर वाला जो मैंने आपको बताया, कल्याण मंडपम, मंडपम सारे कवर हमारे। महिषासुर मर्दिनी, तिरुमूर्ति और वराह मंडपम। और ये जो है ना, एक बार एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट दिखाना भूल ही गया। ये स्ट्रक्चर देख लो इसका, जूम करके एक बारी। ये देखो, संदूक टाइप स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ मंदिर क्या होता, कैसे होते, कोनिकल, कोनिकल झंडा टाइप, एक बिल्कुल पैनी सी टॉप नेप होती है। यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल संदूक की तरह, कोई तिजोरी संदूक टाइप हो जैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ की नकाशी देखो, बिल्कुल ऊपर से रॉक को काट कर। ये रथ चैरियट्स, चैरियट्स, ये देखो, एक मिनट, इनको बोला जाता है ये चैरियट्स की फॉर्म में। अरे जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, रुको, यहाँ पर शायद से आपको देखने को मिलेगा सन टेम्पल। ये देखो, सन टेम्पल कोणार्क में, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी एनसीईआरटी में या कल्चर में, ब्लैक पगोड़ा। ये इसी के साथ एसोसिएटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द ममला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज ओपन आर्ट गैलरी। बड़ी सारी मिनिएचर स्कल्पचर्स, जैसे आपको लाइट स्पीकिंग मंकी, एलिफेंट्स ऑफ ह्यूज साइज, फिगर ऑफ द एस्थेटिक कैट, ये सारे के सारे आपको दीवारों पर देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी चट्टानों पर उधर जाकर बहुत छोटी छोटी कार्विंग जैसी कर रखी है कि मतलब डेली एक्टिविटीज जानवरों की करते करते ये सब चीज़ें दिखा रखी हैं उधर। अब देखो एक और चीज़, गंगा नदी का गिरना। और गंगा कहाँ से गिरती है हिंदू परंपरा के अनुसार? शिव जी की जटाओं से। और अर्जुन का पश्चाताप, ये कुछ नोटिसेबल चीज़ें यहाँ पर। ग्रेट पेनिस पैनल, इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर बेस रिलीफ माना जाता है। मतलब ये कुल मिलाकर ये पत्थर की नकाशी जिसके ऊपर कोई भी एक कुछ भी चीज़ ढकी ना हो। और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर ऐसे करते हुए दिखाया जाएगा। ये अब ये इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ ज़रा। अर्जुनास पेनिस, ये भी ममलापुरम में है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये देखो, ये भी है। देखो ये जो अर्जुनास पेनिस है ना, यानी कि अर्जुन का एक प्रकार से कोई एक मेडिटेशन पोस्चर में बैठना, या काइंड ऑफ इसको पश्चाताप के पोस्चर में कई लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलीफ फीचर है ना, ऐसा माना जाता है, जो कि मैंने अभी आपको गूगल क्रोम पे दिखाया, ये पूरा का पूरा ऐसा माना जाता है कि एक तो देखो यहाँ पर टॉप पैनल पर आपको शिवा दिखेंगे, टॉप पैनल पर शिवा आपको दिखेंगे।
उसके बाद इसी पैनल में आपको विष्णु भी दिखेंगे, विष्णु भी दिखेंगे, और नीचे दिखेंगे अर्जुन एक मुद्रा में बैठे हुए, कुछ ना कुछ एक पश्चाताप करते हुए। इसको हम अभी ऐसे बात करते हैं, अर्जुनास पेरेंट्स, ये यहाँ पर गए हम, और ये ध्यान से देखना इधर, ये विष्णु जी ही हैं, ये विष्णु जी ही हैं, नाग इन्हीं के पास है। अब देखो क्या है, अर्जुना का जो ये पश्चाताप है, ये ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी के साथ जो भी हुआ, वस्त्र हरण जो हुआ महाभारत में, एक तो ये उसके लिए, कई लोगों की इंटरप्रिटेशन है ये। दूसरी जो सबसे एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन है वो ये है, इस बात की है, महाभारत के युद्ध से पहले इन लोगों के साथ, पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, पांडवों के साथ, एक मिनट, पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, ये रहे 5 पांडव और ये रही द्रौपदी। अब ये थे तो विष्णु का रूप ही, कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तो क्या मुख्य किरदार तो विष्णु ही है। लीला लीला निभा रहे थे कृष्ण के रूप में। तो अब होता क्या है, महाभारत के मुख्य युद्ध से पहले श्री कृष्ण 5 पांडवों को एक चीज बोलते कि तुम लोग ना भक्ति करो, अपने अपने ईश्वर को याद करो जिसकी भी तुम भक्ति करना चाहते हो, और युद्ध में वो तुम्हारे साथ रहें, बुद्धि के, तुम्हारे बुद्धि के प्रतिनिधि बनकर, तुम्हारे बल के प्रतिनिधि बनकर, तुम्हारी आत्मशक्ति और सहन शक्ति के प्रतिनिधि बनकर। तो अपने अपनी देवी देवताओं को पूजो, जैसे भीम काफी महीनों तक आराधना करते हैं हनुमान जी की, ये बल मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को, सिंस अर्जुन वॉज अ वॉरियर, तलवार में और धनुषधारी था, और तलवार और धनुष के देवता हिंदू परंपरा के अनुसार लॉर्ड शिवा को माना जाता है, तो ये बोलते हैं तुम शिवा की भक्ति करो। और एक यूनिक चीज मैं आपको बताऊं, शिवजी को अक्सर आपने मेडिटेशन के पोस्चर में देखा होगा, तो जो लॉर्ड शिवा हैं वो ना मेडिटेशन करते हैं विष्णु की, और विष्णु जो सांप की सैया पर जो सो रहे होते हैं और लेटे लेटे मुस्कुरा रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, तो वो एक प्रकार से याद कर रहे होते हैं शिवा को। दोनों एक दूसरे के भक्त माने जाते हैं। इसलिए जब जब ईश्वर ने धरती पर जन्म लिया तो शिवा आपको किसी ना किसी फॉर्म में देखने को जरूर मिलेंगे। और ये वाली बात बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं, रामायण में राम जो थे वो तो विष्णु का अवतार थे, और शिव पता कौन थे? शिव पता है कौन थे? हनुमान जी थे शिव, हनुमान जी थे शिव। अब अर्जुन घने जंगलों में ये तपस्या करता है, और ये तपस्या ना हमेशा ऐसे मानी जाती है कि आपको किसी भी बड़ी योजना से पहले, किसी भी बड़ी चीज से पहले अपनी जिंदगी में मेडिटेशन, एफर्मेशंस एंड सीमेंट रिटेंशन जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1 साल तक, जिस प्रकार से महाभारत में दिखाया गया, 1 साल तक सोमनाथ मंदिर में अर्जुन को तपस्या करने के लिए बोला जाता है, सीमेंट रिटेंशन करने के लिए बोला जाता है कृष्ण जी के द्वारा। 1 साल वो गायब रहते हैं अर्जुन, और जब वो वहां से आते हैं तो शिव जी की आराधना करने को श्री कृष्ण इनको बोलते हैं, शिव जी की आराधना करने को श्री कृष्ण इनको बोलते हैं। भारत के युद्ध में काम आएगा, और उस शस्त्र का दोस्तों नाम होता है पशुपशास्त्र। पशुपशास्त्र। कभी आप देखोगे पुरानी वाली महाभारत या स्टार प्लस वाली ये महाभारत, तो आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा कि हर किसी पांडव को अपने अपने देवी देवता की आराधना करने के अनुसार कुछ ना कुछ मिला था। हनुमान जी ने बोला था भीम से कि मैं तुम्हारी बाजुओं का बल बन के रहूंगा महाभारत के अंदर, और इसलिए वो भीम इतना सक्षम हो पाता है कि दुशासन की टांगे चीर कर
और उसका छाती का लहू, जो द्रौपदी ने कसम खाई थी कि इसकी छाती के खून से मैं अपने बाल धोऊंगी, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी, बाल नहीं बांधूंगी, ये कसम को पूरा करने के पीछे और 100 के 100 कौरवों का वध करने के लिए भीम को जो बल मिलता है वो हनुमान जी की आराधना से मिलता है। दिस इज़ अ माइथोलॉजिकल बिलीफ, बट क्योंकि ये दे रखा है, हमारे कोर्स का पार्ट है, तो मुझे आप सभी लोगों को, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी थी, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी इस लेक्चर को रिवाइज करोगे तो देखो कि एटलीस्ट आपको कुछ पता होगा। महाभारत के बारे में सुना होगा, पांडवों के बारे में सुना होगा, तो कुछ आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होगा। ठीक है। राजसिम्हा स्टाइल। नरसिम्हा वर्मन टू, जिनको राजसिम्हा भी बोला जाता था, इन्होंने बड़े सारे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करे यूजिंग स्टोन ब्लॉक्स। बेस्ट एग्जांपल स्ट्रक्चरल टेम्पल का है कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम के अंदर। ये जो टेम्पल है सैंडस्टोन से मिलकर बनाया गया था। कैलाशनाथ टेम्पल को हम लोग राजसिम्हेश्वरम भी कहते हैं। ठीक है, कांची कैलाशनाथ टेम्पल। नंदी वर्मन स्टाइल, लास्ट स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर था ये। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है बाय द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो कि लेटर पल्लवास ने बिल्ड करे। इसका बेस्ट एग्जांपल है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। कांची वैकुंठ पेरुमल टेम्पल भी इसको बोलते हैं। हमारे आर्किटेक्चरल फीचर सारे के सारे पल्लवा डायनेस्टी के, अर्ली एंड लेटर पल्लवा बोथ ये खत्म हो गए। अब हम लोग इनके बेसिक जो फीचर्स होते हैं लाइक सोसाइटी, पॉलिटी वगैरह, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। किसी का कोई डाउट? किसी का कोई भी डाउट? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।